हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु कुमार। वेलकम बैक टू एचके मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 जो हमारा पॉलिनोमियल्स दिया गया है। तो चलिए हम पॉलिनोमियल्स होता क्या है उसको पढ़ लेते हैं। तो पॉलिनोमियल हमारे दो वर्ड से मिलकर बने हुए हैं, एक पॉली एक नोमियल। इन दोनों वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग है। पॉली का मतलब होता है मैनी टर्म्स, पॉली का मतलब होता है मैनी, और नॉमिनल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो इसकी एक डेफिनेशन बन सकती है कि ये क्या है, इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। क्या होता है, ग्रुप ऑफ टर्म्स, या तो उसे कह सकते हैं इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। इसे कह सकते हैं हम इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। अब देखिए कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये टर्म्स होता क्या है, हमें टर्म्स तो मालूम नहीं है। तो देखिए टर्म्स हमारे क्या होते हैं, टर्म्स हमारा होता है जिसमें हमारे कोफिशिएंट और वेरिएबल्स हों। अब कोफिशिएंट और वेरिएबल्स हमारे होते क्या हैं, अब जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया, जैसे हमें 3x दिया गया है, एक नंबर फॉर्म दिया गया है, एक अल्फाबेट फॉर्म दिया गया है। तो नंबर फॉर्म जो होता है हमारा वो क्या होता है, एक कोफिशिएंट होता है। क्या होता है, कोफिशिएंट, ये हमारा कोफिशिएंट होगा। और जो हमारे ये वेरिएबल फॉर्म जो होता है ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, हमारे वेरिएबल फॉर्म जो होते हैं। और जो कोफिशिएंट फॉर्म है वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। कैसे कांस्टेंट रहेंगे, देखिए 3 की वैल्यू कहीं चेंज हो सकती है, कहीं भी आ गया हमें 3 बोला गया तो हम 3 लिखेंगे। अब कहीं पे हमें बोला गया x की वैल्यू कुछ है, अब क्या है वैल्यू, किसी ने बोला x की वैल्यू 1 है, किसी ने बोला x की वैल्यू 2 हो सकती है। इसी तरह हमारे क्या वेरिएबल्स की वैल्यू क्या हो जाती है, हमेशा चेंज होती रहती है। तो ये हो गई हमारी वेरिएबल्स की बात। अब देखते हैं टर्म्स को हमें कितने नामों से जाना जाता है, कि अलग अलग टर्म्स होते हैं, उसे हम किन किन नामों से जानेंगे। तो देखिए फर्स्ट हमें दिया गया है, मैं इसे यहां पर इरेज कर देता हूं। यहां पे हमें दिया गया है एक मोनोमियल, मोनोमियल। अब मोनोमियल हमारा क्या होता है, जिसमें हमारे क्या हो, जिसमें हमारे एक ही टर्म हो। कितने टर्म्स, एक कोफिशिएंट और एक वेरिएबल हो, वो हमारे क्या होते हैं, मोनोमियल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है बायोनोमियल, जहां पे हमारे 2 टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स होंगे, बायो मतलब क्या होता है हमारा 2, तो बायनोमियल हमारे यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स होंगे। जैसे कि 2x + 5। पर यहाँ कुछ बच्चे सर पूछेंगे सर कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें टर्म तो पता चला कि यहाँ पे एक कोफिशिएंट या एक वेरिएबल दिया गया है, पर यहाँ पे 5 में हमें एक वेरिएबल तो हमें दिख ही नहीं रहा है। पर यहाँ पे देखिए हमारा 5 में यहाँ पे वेरिएबल है, कैसे, देखिए यहाँ पे हमें हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड होते हैं। कैसे हाइड होंगे, देखिए 5 को अगर x की पावर अगर हम 0 लिखें, x की पावर अगर हम 0 लिखें इसे, तो क्या हो जाएगा 5x, जब किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या आती है 1, तो 5 × 1 हमारा क्या हो जाएगा 5। ये देखिए हमारा 5 यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमें वेरिएबल दिखने लगा, वेरिएबल हमें यहाँ पे दिखने लगा, जो हमारा हाइड वेरिएबल था वो हमें यहाँ पे वेरिएबल दिखने लगा। तो ये हमारी होती है टर्म्स का बायनोमियल होता है। अब इसके बाद हमें दिया गया है ट्राइनोमियल, हमारा क्या होता है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे क्या कितने टर्म्स आएंगे, 3 टर्म्स आएंगे। जैसे कि देखिए एग्जांपल हमारा 3x² - 2x + 5। अब इसमें हमारे कितने टर्म्स आएंगे, 3 टर्म्स आएंगे। ये हो गए मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल्स के बाद। मोनो मतलब सिंगल टर्म, बायनो मतलब 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स यहाँ पर हमारे आएंगे। तो अब इसके बाद हम देखते हैं डिग्री वाला कॉन्सेप्ट, डिग्री में हमारा पॉलिनोमियल कैसे वर्क करता है। अब हमें यहाँ दिया गया है डिग्री। डिग्री का मतलब ही हमारा क्या होता है, हाईएस्ट पावर, जिस टर्म में हमारे हाईएस्ट पावर हों। कैसे पावर, हाईएस्ट पावर्स, वो हमारे हो जाएंगे डिग्री में। तो ये हो जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से मैं बताता हूँ कि डिग्री को कैसे फाइंड करेंगे। तो एग्जाम्पल जैसे मैं फर्स्ट लेता हूँ 5x² - 4x
प्लस 2। अब देखिए ये हमारा क्या है, एक ट्राइनोमियल दिया गया है। क्या दिया गया है, ट्राइनोमियल। अब इसमें देखिए हाईएस्ट पावर हमें कहाँ दिख रही है, हाईएस्ट पावर हमें कहाँ दिख रही है, तो देखिए इस टर्म में हमें कितनी पावर दी गई, वेरिएबल की जो पावर होगी वो हमारी क्या होगी, हाईएस्ट पावर होती है। यहाँ पे एक इसकी वेरिएबल पावर हमारी 2 है, इस वेरिएबल की पावर हमारी 1 है, और यहाँ पे हमारी जो हाइट होती है उसकी पावर क्या होती है, 0 होती है। ये हमारी मल्टीप्लाई में 0 होती है इसकी पावर। तो यहाँ पे देखिए सबसे हाईएस्ट पावर किसकी दिख रही है, 5x²। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर हमारी क्या है, 2 है। तो ये हमारी हो गई हाईएस्ट पावर। अब इसके बाद देखिए अब हम पॉलिनोमियल्स को कैसे लिखते हैं, लिखने का क्या सही तरीका हमारा पॉलिनोमियल्स का। तो यहाँ पे हो जाता है हाउ टू अरेंज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स को लिखने का तरीका क्या है। अब देखिए पॉलिनोमियल्स को हमेशा डिग्री वाइज लिखा जाता है, हाई डिग्री टू लो डिग्री लिखा जाता है हमेशा। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है पॉलिनोमियल्स को लिखने का। कैसे, अब देखिए जैसे हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हमें करेक्ट फॉर्म में एकदम दिया गया था। देखिए यहाँ पे 2 पावर है, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ पे 0। ये हमारा करेक्ट फॉर्म दिया गया है कि पावर हमारी क्या होनी चाहिए, हमेशा हाई से लो होती जानी चाहिए। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, -4x प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए 2x³ मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, और प्लस 5। अब ये हमें देखिए पॉलिनोमियल तो दिया गया है, पर हमारा क्या है, एक करेक्ट फॉर्म में हमें लिखा नहीं गया। तो इसे हम कैसे करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे, पहले हमारी जिसकी पावर ज़्यादा उसको पहले लिखेंगे, 2x³ की पावर हमारी ज़्यादा है। उसके बाद 2x³ के बाद 5x² आ रहा है, तो 5x²। हमें पावर को देखते हुए हमें हाई टू लो लिखना है। अब देखिए 5x² के बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पे -4x, फिर उसके बाद हमारा लास्ट में 5। तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स को लिखने का सही तरीका, ये हमारा डिग्री को देखकर लिखा जाता है हमेशा। अब देखिए अब हमारे डिग्री के बेस पे हमें क्या दिए गए, डिग्री के कुछ लीनियर, जैसे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये हमारे क्या टर्म्स होते हैं, इसे हमें कैसे यूज करना है इसे मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए जैसे कि हमें एक इक्वेशन दी गई ax प्लस b, ये हमें एक इक्वेशन दी गई। अब देखिए a और b हमारे यहाँ पे कोफिशिएंट हैं और वेरिएबल हमारा x है यहाँ पर। अब देखिए इस टर्म को जो हमारी ये डिग्री की बेस पे दिए गए, यहाँ पे इसकी वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। जब कुछ नहीं दी गई होती पावर तो उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस इक्वेशन को हम, इस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जहां पे हमें x की पावर, वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर अगर हमें 1 मिले तो उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद जैसे हमें दिया गया नेक्स्ट, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड। अब हमें दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए इस इक्वेशन में हमें पावर, देखिए सबसे हाईएस्ट पावर क्या है हमारी, 2 पावर दी गई है। यहाँ पे हमें 2 पावर दी गई, तो जब 2 पावर दी गई होगी तो उस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए थर्ड जो हमारा है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे क्या होंगे, पावर हमारी ax³, मतलब कि वहां पे हमारी क्या होगी, हाईएस्ट डिग्री जो होगी हमारी वो 3 होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पे हमारी हाईएस्ट पावर, इसे हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो यहाँ पे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो।